जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज इतिहास के पंचम मूल जगतगुरु हैं। इनसे पूर्व केवल 4 महापुरुषों को जगतगुरु उपाधि से विभूषित किया गया है। जगतगुरु शंकराचार्य, जगतगुरु निम्बार्काचार्य, जगतगुरु रामानुजाचार्य एवं जगतगुरु माधवाचार्य। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज की विशेष प्रतिभा संपन्न एवं वरिष्ठ प्रचारिका साध्वी ब्रज चकोरी जी ने संस्कृत में MA किया। पश्चात श्री कृष्ण की महती अनुकंपा से वैराग्य युक्त होकर आचार्य चरणों के सानिध्य में गहन साधना एवं वेदाध्ययन किया। पिछले 3 दशकों में भारत के विभिन्न प्रांतों में विशुद्ध सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। चकोरी जी वेदों, पुराणों, शास्त्रों, गीता, रामायण आदि ग्रंथों को कोट करके बड़ी सरलता से ईश्वर प्राप्ति के सर्व सुगम मार्ग को प्रस्तुत करती हैं। यह ध्यान रहे कि ये प्रवचन श्रृंखला धारावाहिक होने के कारण आदि से अंत तक सुनना यानी प्रतिदिन सुनना परमावश्यक है, तभी विषय हृदयंगम हो सकेगा। श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। लाडली लाल की जय। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा कृपालु गुरवे नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीर दाभात पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आनंद कंद सच्चिदानंद श्री जगन्नाथ महाप्रभु चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। दैनिक नियमानुसार पहले थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात कतिपय शब्दों द्वारा आप लोगों की सेवा की जाएगी। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला,
भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। 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 आप सभी लोग सावधान होकर बैठ जाएं। रसो वै सह रसग्वम ह्येवायम लब्ध्वा नंदी भवति। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए अभी तक आप लोगों को यह बताया गया कि ये मनुष्य शरीर भगवान को जानने एवं प्राप्त करने के लिए ही मिला है। अतएव हमने भगवान को जानने का प्रयत्न किया, किंतु हमारे धर्म ग्रंथों ने बताया कि उस ईश्वर को कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि जिसके द्वारा जानना है वो है बुद्धि, और बुद्धि की गति भगवान तक नहीं है। ये बुद्धि उस भगवान को क्यों नहीं जान सकती? क्योंकि वह भगवान दिव्य हैं, हमारी बुद्धि प्राकृत है। भगवान ज्ञाता हैं, बुद्धि ज्ञेय है। भगवान प्रकाशक हैं, इंद्रिय मन बुद्धि उनके प्रकाश से प्रकाशित हैं। भगवान धारक हैं, इंद्रिय मन बुद्धि धार्यमाण हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं और हम लोग अल्पज्ञ हैं। इसके अतिरिक्त वो भगवान अनेक विरोधी धर्मों के अधिष्ठान भी हैं, इसलिए भी हम उनको नहीं जान सकते। हम निराश हुए, किंतु हमारे आप्तक ग्रंथों ने बताया कि हमें निराश नहीं होना है। वह भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं, वह भाग्यशाली जीवात्मा उस परमात्मा को जान सकती है, देख सकती है, उनमें प्रविष्ट हो सकती है। क्योंकि भगवान जब कृपा करते हैं तब हमारी प्राकृत इंद्रिय मन और बुद्धि में दिव्य शक्ति प्रदान कर देते हैं। उस शक्ति को प्राप्त करके समस्त जीव भगवान को जान सकते हैं। लेकिन भगवान की कृपा भी कोई आकस्मिकी घटना नहीं है, बाई चांस का खेल नहीं है। उस कृपा का भी कोई आधार है।
और वो आधार बताया गया ईश्वरीय शरणागति। शरणागति का अर्थ भी स्पष्ट किया गया कि मन बुद्धि का समर्पण ही शरणागति कहलाती है। लेकिन शरणागति मन को करनी है और हमारा मन सदा से संसार के शरणागत है। ये मन संसार के शरणागत क्यों है? क्योंकि मन का ये विश्वास है कि संसार में सुख है। आज नहीं मिला कल मिलेगा, एक बेटे से नहीं मिला दूसरे बेटे से मिलेगा, 50 लाख से नहीं मिला 1 करोड़ से मिलेगा। ये मन को पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि संसार में सुख है, मिलेगा। इसीलिए ये मन संसार के शरणागत हो रहा है, भगवान के शरणागत नहीं हो रहा है। तो क्या वास्तव में संसार में सुख है? और यदि नहीं है तो हमें जो सुख का अनुभव होता है वो क्या है, इसे समझना है। लेकिन इसको समझने से पहले संसार के विषय में महापुरुषों में आपस में झगड़ा है। झगड़ा क्या है? आज से 2500 वर्ष पूर्व हुए आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी, उनके पश्चात हुए आदि जगत गुरु निम्बारकाचार्य जी, उनके पश्चात हुए आदि जगत गुरु रामानुजाचार्य जी, उनके पश्चात हुए आदि जगत गुरु माध्वाचार्य जी, उनके पश्चात हुए वल्लभाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि। ये सब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हुए। इन्होंने बाकायदा वेदों पर भाष्य लिखे। इनके अलावा भी अनंत संत हुए, लेकिन सभी संतों में आपस में संसार के विषय में झगड़ा है। झगड़ा क्या है? आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी और उनकी पार्टी वाले कहते हैं कि ये संसार मिथ्या है, केवल मन की कल्पना है। जैसे अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी हो तो उसमें सांप का भ्रम हो जाता है, जैसे अंधेरे में अच्छे सीप में चांदी का भ्रम हो जाता है, जैसे रेगिस्तान में उड़ते हुए बालू के कणों को देखकर दोपहरी में हिरन को पानी का भ्रम हो जाता है, इसी प्रकार से ये माया भ्रम है, केवल मन की कल्पना, मनः कल्पनावाद। इसी सिद्धांत से वर्कले, फिक्टे, प्लेटो, कॉट आदि भी विदेशी फिलोसफर्स भी सहमत हुए। लेकिन दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं, ये संसार सत्य है, क्योंकि इसको सत्य ने अर्थात ईश्वर ने बनाया है। तो एक पार्टी कहती है कि संसार मिथ्या है, दूसरी पार्टी कहती है कि संसार सत्य है। वर्तमान समय में सबसे व्यापक सिद्धांत है आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का, जो कहते हैं कि संसार मिथ्या है। लेकिन बाकी जगत गुरुओं ने एवं संतों ने कहा कि नहीं, ये संसार सत्य है। और वल्लभाचार्य जी तो मानो इसके पीछे ही पड़ गए, और संतों ने तो फिर भी इतना डिटेल में नहीं लिखा, लेकिन वल्लभाचार्य जी ने इसका बहुत डिटेल किया कि नहीं, ये संसार सत्य है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का सिद्धांत कहलाता है अद्वैतवाद, यानी केवल एक ही तत्व है, ब्रह्म, द्वैत नहीं है। तो ये जीव यानी हम सब लोग, हम भी ब्रह्म हैं, और ये माया, ये तो कल्पना है, भ्रम है।
लेकिन विशुद्धाद्वैती वल्लभाचार्य जी, द्वैताद्वैती निम्बार्काचार्य जी, विशिष्टाद्वैती रामानुजाचार्य जी, द्वैत मतावलंबी माध्वाचार्य जी और अचिंत भेदा भेदवादी चैतन्य महाप्रभु इत्यादि संतों ने एवं जगत गुरुओं ने कहा कि नहीं, ये संसार सत्य है। और हम लोग क्या कहते हैं? जैसा सुना वैसा ही कह दिया। किसी ने कहा कि ये संसार सत्य है, ऐसा वल्लभाचार्य जी कहते हैं, तो हम कहते हैं हाँ हाँ सत्य तो है ही, मिथ्या कैसे हो सकता है? शंकराचार्य जी कहते हैं मिथ्या है, गलत कहते हैं। और अगर किसी ने कहा कि शंकराचार्य जी ने कहा है कि ये संसार मिथ्या है, तो हम कहते हैं हाँ हाँ मिथ्या तो है ही, सत्य कैसे हो सकता है? अर्थात हम स्वयं कंफ्यूज्ड हैं और जितने ग्रंथों को हम पढ़ते हैं और कंफ्यूज्ड होते चले जाते हैं। हम लोगों को ग्रंथों को पढ़ने की बड़ी बीमारी है। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटै न अधिक अधिक अरुझाई। जितने ग्रंथों को हम पढ़ेंगे सुलझेंगे नहीं और उलझते जाएंगे। मुनि बहु मत बहु पंथ पुराणनि, जहां तहां झगरोसो। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने लिखा कि हर ऋषि ने, मुनि ने, संत ने अलग अलग ढंग से लिखा है। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयोर्विभिन्ना, नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्। शास्त्रस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम्, और महाजनो ये न गतः सपन्थाः। महाभारत और पद्म पुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं कि 6 शास्त्रों के 6 मत, 18 पुराणों के 18 मत। वेद की ऊपर वाली लाइन कुछ कहती है, नीचे वाली लाइन ठीक उसका उल्टा बोलती है। आप क्या समझेंगे? इसीलिए वेद से लेकर रामायण तक जितने भी ग्रंथ हैं, सब में लिख दिया गया कि इन ग्रंथों को तुम अपनी बुद्धि के बल पर समझने की कोशिश मत करना। आचार्यवान पुरुषो ही वेद, छांदोग्योपनिषद 6वें प्रपाठक के 14वें खंड का दूसरा मंत्र। गुरु के द्वारा इन ग्रंथों को समझना, महापुरुषों के द्वारा समझना, वरना तो तुम और संशयात्मा हो जाओगे, शंकाओं के ढेर बन जाओगे। अभी तो सीधा सादा हृदय है, कभी 2-4 आंसू भगवान के प्रेम में आ जाते हैं। और अगर आपने अपनी बुद्धि के बल पर ग्रंथों को पढ़ा तो अहंकार और हो जाएगा। अजी हमने ये पढ़ा है, वो पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने? षट्शास्त्र वेत्ता निगम प्रवीणस्तथा गम व्याकरणादिनिष्ठः, बिना हरेर भागवत प्रसादं जानाति को भागवतांतरार्थम। कितना ही आप ग्रंथों को पढ़ लें, पहली बात तो समझ ही नहीं सकते। आप कहेंगे दीदी हम संस्कृत के ग्रंथों को नहीं समझ सकते, ठीक है, लेकिन हम
उड़िया में जो ग्रंथ हैं उनको तो समझ सकते हैं, और तुलसीदास जी की रामायण अवधी भाषा में है, उसको तो हम समझ सकते हैं। तो आप तुलसीदास जी की रामायण को मामूली किताब समझते हैं? ये तुलसीदास जी की रामायण भगवान राम की वाणी है, गीता भी भगवान की वाणी है। जो महत्व वेदों का वही महत्व गीता का, वही महत्व रामायण का, और वही महत्व अन्य संतों की वाणी का, क्योंकि उन संतों का ईश्वर से कनेक्शन हो चुका है। हां, अगर आपको यह डाउट है कि भाई ये ग्रंथ जो लिखा है जिसने, वो पूर्ण महापुरुष है कि नहीं, तो आप उसकी वाणी को वेद वाणी से मिला लीजिए, टैली कर लीजिए। क्योंकि अगर वेद विरुद्ध कोई बोलता है तो हम सनातन धर्म वाले, हिंदू धर्म वाले उसको नहीं मानते, क्योंकि वेद हमारे सनातन धर्म की अथॉरिटी हैं। वेदो नारायणः साक्षात, भागवत छठे स्कंद के पहले अध्याय का 40वां श्लोक। वेदा ब्रह्मात्म विषया स्त्रिकांड विषया इमे, भागवत वेद साक्षात ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि निश्वसित मस्य वेदाः, वेद में कहा गया वेद भगवान की सहज श्वास से प्रकट हुए हैं, इनको किसी ने लिखा नहीं। जब सृष्टि होती है तो भगवान ब्रह्मा जी के मुख से चारों वेदों को प्रकट कर देते हैं। जब प्रलय होता है तो ये वेद भगवान में लीन हो जाते हैं, फिर जब सृष्टि होती है फिर प्रकट कर देते हैं। भगवान ने भी इनको नहीं लिखा, कोई संत क्या लिखेगा? ये सनातन है, सदा से हैं, सदा रहेंगे। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, तुलसीदास जी ने भी लिखा ना, ये भगवान की सहज श्वास से प्रकट हुए हैं। इसलिए वेद सम्मत अगर कोई बोलता है तो हम लोग उस बात को मानते हैं। देखिए, शंकराचार्य जी की एक बात को हम लोगों ने नहीं माना। उन्होंने जो कहा ना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, हमने नहीं माना। यहां तक कि भगवान के ही अवतार महात्मा बुद्ध, उन्होंने वेद विरुद्ध बातें कही। क्यों कही? राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे 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 गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भोरी भोरी मोरी किशोरी राधे भोरी 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 किशोरी राधे ओ भोरी भोरी मोरी किशोरी राधे भोरी मोरी पिय चित चोरी किशोरी राधे पिय चित चोरी किशोरी